माई फादर सेड कि तुम फिर अब यहीं पे कलकत्ता में एक्टिंग करना शुरू करो, सीखो, एंड कोई काम छोटा नहीं होता है। ये मत सोचो कि तुम जाओगे बॉम्बे और तुम माई डायरेक्टर एंड माई प्रोड्यूसर अगर उनको मुझ पे फेथ है कि ये हमारे फिल्म का हीरो है, तो मैं गाड़ी में आऊँ या मैं ऑटो में आऊँ, क्या फ़र्क पड़ता है, कैमरा पे मुझे परफॉर्म करना है। अगर आप मर्सिडीज़ में आ जाओ और अगर आप कैमरा के सामने अगर आप परफॉर्म नहीं कर सकते, कभी कभी रोल्स नहीं होते, सो देर आर सम शोज़ जिनके लिए मैंने ऑडिशन किया, नहीं मिला। देयर वाज अ नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ जिसके लिए मैंने ऑडिशन किया था, वो वर्कआउट नहीं हुआ। एक फ़िल्म थी, जब मेरे पेरेंट्स ना, जब मॉम एंड डैड 2-3 बार आईसीयू में गए। सो आई रियली वांट टू नो कि आपने कब वो फैसला किया था और क्यों टू बिकम एन एक्टर, किससे देखकर? मैं आई थिंक अगर आप कह सकते हैं मैं 4 या 5 साल का हूँगा, एंड मेरे पापा के साथ हम लोग मूवीज़ देखने जाते थे, एंड शम्मी कपूर की फिल्में पापा मेरे फादर देखते थे, एंड मैं देखता था। मेरे डैड, यू नो, ही वाज अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन थोड़े से, एंड ही वाज अ वेरी नाइस पर्सन, बट ही वाज अ लिटिल शॉर्ट टेम्पर्ड ऑल्सो। एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज सी कि पापा हमेशा टीवी के, यू नो, व्हेन ही यूज्ड टू वॉच मूवीज़, ही यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी, ही यूज्ड टू बी वेरी, the right word is entertainment. He was very entertained, he used to enjoy that. And I said, I want to be an actor, I want to entertain people, I want everybody, I want to bring smile to everyone's lives, I want to reach out to everybody through entertainment. And I think that's when I used to see movies also ना, जब मैं देखता था movies, तो जैसे मिस्टर बच्चन वॉक कर रहे, तो आई यूज्ड टू सी दिस कि यार ये ऐसे वॉक करे तो कैमरा इधर होगा, दैट्स हाउ ही इज़ वॉकिंग ऑन दैट ट्रेन। और या नहीं तो फिर, सो आई यूज्ड टू सी ऑलवेज बिहाइंड द सीन्स व्हेन आई यूज्ड टू वॉच द मूवीज ऑल्सो टिल टुडे। आई डोंट थिंक, यू नो, इफ़ यू कम टू अ ये रिश्ता क्या कहलाता है सेट, आपको लगेगा कि आप एक फिल्म सेट पर हो। देर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एनी थिंग, देर इज़ यू, आप, इट्स अ फैंटास्टिक वर्क एनवायरनमेंट। एंड मैंने इतने सालों में, मतलब जो भी मैंने काम किया, आई वुड से ये मेरा सेकंड शो है, बिकॉज इन माई करियर इट विल बी ऑलवेज बी बिफोर बातें कुछ अनकही सी एंड आफ्टर बातें कुछ अनकही सी। व्हाट वाज द डे व्हेन यू वेंट टू योर पेरेंट्स बाय सेइंग कि मुझे एक्टर बनना है? हाँ, आई स्टिल रिमेंबर दैट। मम्मा पापा थे हाँ। घर पे, एंड मैंने उनसे कहा कि आई वांट टू बी एन एक्टर। तो माई मॉम एंड डैड वाले, आई यू श्योर? मेरी मॉम ने मुझे कहा कि तू पक्का है तुझे करना है, एक्टिंग करनी, एक्टर बनना है? इसे हाँ, कोई है नहीं हमारा बॉम्बे में, यू नो, लाइक कोई एक्टर बनने, कोई है ही नहीं, कोई गॉडफादर नहीं है, कोई नहीं है जिससे हम लोग को एक नंबर ले सके, कुछ ले सके। ऐसे नहीं, मुझे तो एक्टर ही बनना है। सो दे सेड कि ठीक है फिर, यहाँ माई फादर सेड कि तुम, हाँ, एक्चुअली मैं हूँ बॉम्बे से, लेकिन उस वक्त हम लोग कलकत्ता में थे कुछ सालों के लिए। तो माई फादर सेड कि तुम फिर अब यहीं पे कलकत्ता में एक्टिंग करना शुरू करो, सीखो, मॉडलिंग करो, टीवी सीरियल्स करो। तो ऐसे नहीं नहीं, मैं तो बॉम्बे में ही जाके सीधा करूँगा। नहीं, मेरे फादर ने कहा नहीं, तुम कलकत्ता में पहले काम करो, एंड कोई काम छोटा नहीं होता है। ये मत सोचो कि तुम जाओगे बॉम्बे और तुम ओवरनाइट हीरो बन जाओगे, या ओवरनाइट तुमको काम मिल जाएगा या एक्टर बन जाओगे। यहीं से सीखो, ग्राउंड वर्क से। तो मैंने कलकत्ते में काम करना शुरू किया, यू नो, मैंने टेली फिल्म्स की, वहाँ पे मॉडलिंग की। आई स्टार्ट गेटिंग यूज टू द कैमरा, एंड एवरी डे एज एन एक्टर यू विल ऑलवेज लर्न एवरी डे। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए या फिर आप, यू नो, लाइक, यू नो, नॉट, आई वुडंट से चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट आई वुडंट से कि आपने एक कोर्स कर लिया तो आप एक यही फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। एक्टिंग एवरी डे आपको, यू विल लर्न, you will grow as an actor. In life you will learn so much. When you came to Mumbai, was it easy for you to survive here? What was your struggling period? वो इट वॉज़ वेरी टफ, बहुत बहुत टफ था। बॉम्बे आया तो, यू नो, आई वॉज स्टेइंग डेफिनेटली इन माई रिलेटिव्स हाउस, थैंक गॉड, दैट वॉज अ ब्लेसिंग। बट देन एक टाइट बजट में काम करना पड़ता था। कभी हम लोग लोकल ट्रेन्स में चढ़े नहीं, तो लोकल ट्रेन्स में चढ़ता था मैं जब शूट करता था तो 2 घंटे का गैप मिलता था, तो लंच नहीं करता था, महालक्ष्मी जाता था स्टूडियो ऑडिशंस देने ऐड के उस वक्त, एंड फिर वापस आता था 2 घंटे 4 घंटे। बहुत मुश्किल होता था, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा 3 घंटे का गैप, बिकॉज जाना आने में ही 1 घंटा लग जाता था। एंड नॉन वेज छोड़ दिया था उस टाइम खाना, क्योंकि फूड यूज टू बी वेरी एक्सपेंसिव। सो आई रिमेंबर ऑल ऑफ दैट। देन गाड़ी नहीं थी। मेरी फर्स्ट फिल्म मैंने की हमदम, ऑटो में जाता था फिल्म करने।
और हमेशा से ये कॉन्फिडेंस था कि लाइक माय डायरेक्टर एंड माय प्रोड्यूसर अगर उनको मुझ पे फेथ है कि ये हमारे फिल्म का हीरो है, तो मैं गाड़ी में आऊँ या मैं ऑटो में आऊँ, क्या फ़र्क पड़ता है, कैमरा पे मुझे परफॉर्म करना है। अगर आप मर्सिडीज़ में आ जाओ और अगर आप कैमरा के सामने अगर आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो, तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विल नॉट रिपीट यू, या फिर आपको नेक्स्ट डे कॉल नहीं करेंगे। एंड आई थिंक बॉम्बे की सबसे ख़ास बात यही है कि दे सी टैलेंट। वो ये नहीं देखेंगे कि आप का लाइक डेफिनेटली यू नीड टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। आप अच्छा इंसान होगे तो डेफिनेटली आपको काम 2 बार 3 बार डेफिनेटली रिपीट करेंगे लोग। लेकिन आई लाइक दिस कि देर इज़ नो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता है यहाँ पे, एंड स्पेशली हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, टेलीविज़न इंडस्ट्री में, कि यू नो योर वर्क, आप अपना काम अगर आपको काम नहीं भी आता है, लेकिन अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर आप में वो सीखने की लगन है, अगर इंटरेस्ट है, तो आपको हेल्प करेंगे। एंड दैट इज़ व्हाट आई रियली लाइक। रिजेक्शंस याद है उसमें? मुझे तो अभी भी, अब देयर आर सो मेनी पीपल, मतलब अभी बातें के बाद मैंने बहुत सारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को, आई वांट टू वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड दे, आई वोंट से रिजेक्शन, बट कभी कभी आपके लायक काम नहीं होता है, कभी कभी रोल्स नहीं होते हैं। सो देयर आर सम शोज़ जिनके लिए मैंने ऑडिशन किया, नहीं मिला। देयर वाज अ नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ जिसके लिए मैंने ऑडिशन किया था, वो वर्कआउट नहीं हुआ। एक फ़िल्म थी, वो फिल्म के लिए आई कुडंट गेट दैट फिल्म, आई डिडंट गेट द फिल्म। तो होता है रिजेक्शन। अब मैं यही, आई प्रे टू गॉड दैट ये रिश्ता क्या कहलाता है, उनकी फैमिलीज़ देख रही हूँ एंड दे लाइक माई वर्क एंड मुझे काम मिले फिल्मों में, वेब सीरीज़ में। कभी उस दौरान इनिशियली, बिकॉज यू आर स्टिल, अब मुझे लगता है आप टच करने वाले हो हाफ सेंचुरी शायद, बट उस एंड स्टिल फीमेल्स आर सच बिग फैन ऑफ योर्स। मैंने ये रिश्ता के सेट में उस दिन देखा था, देयर वाज अ गर्ल सो क्यूट। सो उस वक्त जब यू स्टार्टेड, तो कभी कुछ ऐसा हुआ था कि कोई लड़की पागलों में आपके प्यार में पड़ गई, या आप किसी कास्टिंग काउच का शिकार हो गए बार बार? नहीं, कास्टिंग काउच तो थैंकफुली कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, एंड कभी उस रास्ते गए नहीं। आई जस्ट स्ट्रांगली फील कि देखिए, कास्टिंग काउच अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, तो वो आई थिंक एवरी इंडस्ट्री में होता है। एंड वी आर वी हैव आवर सिस्टर्स, वी हैव आवर फ्रेंड्स इन डिफरेंट फील्ड्स, एंड दे से दिस दैट अगर कोई आपके साथ गलत हरकत कर रहा है, या फिर अगर आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं किसी से, तो जब तक when you will say no to that person in your way, तो फिर आई डोंट थिंक कोई एडवांस करेगा। एंड आज के टाइम में तो सोशल मीडिया है, in 2 minutes you can tell the person कि listen, back off, otherwise you will get into trouble। तो कास्टिंग काउच तो मेरे साथ कभी ऐसी कोई इंसिडेंट हुई नहीं। लेकिन हाँ, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली कभी किसी ने कुछ कहा हो, तो आई डोंट पे अटेंशन टू दैट, एंड फिर लोग भी समझ जाते हैं। एंड मुझे हाफ सेंचुरी में बहुत टाइम है भाई। नहीं, मेरे ये कहना था कि डिकेड्स इतने लंबे हो, मुझे लग रहा है 15 साल से ज़्यादा का वक्त आपने इसमें टेलीविजन जी में जी दिया जी। है। So, हाँ, एंड अगर आप कह रहे हैं कि मैं क्यूट लग रहा हूँ, तो थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। ये बात या मैं भूल गया था। एंड वो इसलिए क्योंकि आई टेल यू, जितने भी सब कहते हैं कि हाउ कम यू लुक सो यंग, सो द रीज़न इज़ दैट आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक, तो ड्रग्स वग्स तो दूर की बात है। एंड आई वुड टेल एवरी वन आउट देयर कि प्लीज़ डोंट डू ड्रग्स, डोंट डू स्मोकिंग एंड वेपिंग एंड हुक्काज, ये सब प्लीज़ आप मत करें, क्योंकि हीरोगिरी इसमें नहीं है। हीरोगिरी है टू बी हेल्दी, फिट एंड फाइन, एंड गो द राइट वे। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो जिम में स्टेरॉइड्स भी ले रहे हैं, बच्चे, प्लीज़ डोंट टेक दैट, बिकॉज यू विल मेस अप, इट्स नॉट ईजी टू सर्वाइव विद स्टेरॉइड्स, सो डोंट डू दैट। What was the time of your life when here in Mumbai आप टूट गए थे, आप you need someone, right? संभालो। मैं कुछ साल पहले ही एक फेज़ आया था जहाँ पे मैं टॉय स्टोर में गया था अपनी बेटी को लेके, एंड वो टॉय स्टोर में हम गए थे स्टेशनरी का सामान लेने। लोखंडवाला में एक दुकान है, हरीश। सो वहाँ हम गए और रेहा ने कुछ पेन लिए और कुछ इरेज़र और वो सब लिया, बट आई कुडंट बाय हर अ टॉय। पूरे शॉप में एक खिलौना मैं उसके लिए नहीं ले पाया, ले सकता था। एंड आई थिंक माई डॉटर इज़ वेरी सेंसिबल, शी नोज़ कि पापा इज़ नॉट वर्किंग, सो आई थिंक उसने डिमांड भी नहीं किया।
लेकिन एक एज अ फादर यू नो आपका मन करता है ना कि अपनी मतलब जैसे आई वुड वांट माई डॉटर टू हैव द वर्ल्ड, तो वो मैं बात अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। एंड आई लव माई डॉटर अ लॉट। एंड एक वो बहुत डिस्टर्बिंग डे था मेरे लिए, एक टॉय शॉप में जाना और एक भी खिलौना नहीं ले सकता था मैं। तो दैट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फेज़। नहीं मतलब मुझे पता था कि मेरे पैसे ही नहीं है, तो आप टॉय शॉप में ऑब्वियसली मैं वॉक इन किया हूँ, मैं तो पेन खरीदने गया हूँ ना, तो 25 रुपये का 20 रुपये का पेन आता है, इरेज़र आता है। सो यू टेल योर डॉटर ना कि आपको जो पेन लेना ले लो, क्योंकि आपको पता है कि पेन 100 रुपये से ऊपर तो पेन आएगा नहीं, लेकिन बात पेन के ऊपर अगर हो जाएगी तो फिर मैं नहीं ले पाऊँगा। तो ये मुझे पता थी। एंड वो बात मेरी डॉटर को भी पता थी। मतलब बच्चों को आई थिंक किड्स आर स्मार्टर देन पेरेंट्स। सो उसने कभी डिमांड भी नहीं किया। एंड माई डॉटर यू नो टचवुड आई थिंक ये मैं जब अपनी वाइफ के साथ कभी भी शेयर करता हूँ तो वो यही कहती है कि रोमित आई थिंक अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो योर डॉटर यू कुड हैव स्पॉइल्ड योर डॉटर, यू नो यू थिंक इट दिस वे कि आज शी नोज़ द वैल्यू ऑफ मनी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। You're lucky enough to have a daughter. You know, my brother, my elder brother has a daughter. And he said कि मुझे और कोई बच्ची नहीं चाहिए। हाँ तो मम्मा कहती है, we are North Indians, तो मम्मा like he says कि मम्मी जिगरा चाहिए जिसे जिसके पास जिगरा होता है उसे भगवान बेटी देगा। वो येस एंड टचवुड आई एम सो यू नो इसीलिए कहते हैं ना कि सी कि घर में लक्ष्मी आई है, टचवुड यू नो ऐसे क्यों कहते हैं। एंड इट्स अ फैक्ट कि यू नो एक एस्ट्रोलॉजर ने नहीं 10 एस्ट्रोलॉजर्स ने मुझे कहा था कि आपका एक बेटा होगा और एक आपकी बेटी होगी, और आपका पहला जो होगा वो बेटा होगा। मतलब अब ये बात कहाँ से कहाँ जा रही है, लेकिन सिंस आपने मुझसे कहा तो मैं बता रहा हूँ। एंड ये सुनने वाली बात है, तो मैं 100% श्योर कि बॉस बेटा होगा। एंड हम आई वॉज इन द रूम यू नो ऑपरेशन थिएटर में, आई वॉज देयर विद टीना एंड the doctor that very minute said that you know it's a girl. So I was very very happy, but at the same time I was like कि इतने सालों से I am like कि पहले बेटा होगा फिर बेटी होगी, there are 2 kids, so this is like ये change हो गया। like एक वो thought आता है ना आपके दिमाग में, believe me I just have one daughter and I tell everyone this story. अगर if I have another child, I would request God, I will pray to God that I get a girl. I don't want a son. I want a girl. Having a girl is such a blessing. जब आपको बेटी होती है तब आपको पता चलता है कि having a girl is such a blessing. And it's like daughters are the best, you know. And आप आज तो इनफैक्ट अभी सबसे अच्छी बात यह है कि यू नो पुराने ज़मानों की बातें आप छोड़ दो, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि गाँव में भी या छोटे शहरों में भी आजकल लड़कियों को इतना पढ़ाया जा रहा है। और आप देखोगे कि स्टैटिस्टिकली ऑल्सो गर्ल्स आर डूइंग मच बेटर देन बॉयज़। दे आर मच मोर फोकस्ड, दे आर मच मोर इंटेलिजेंट, एंड आई प्रे टू गॉड दैट एवरी गर्ल चाइल्ड गेट्स एजुकेशन। आपकी वाइफ कैसे मिले थे आपको? मैं उनसे फेसबुक पे मिला थ्रू अ कॉमन फ्रेंड। है या ये मार्क जकरबर्ग जो हैं, जुकरबर्ग या जो हैं, हाँ तो मैं उनको कहूँगा कि भाई आपकी वजह से हमारी शादी हुई है। एंड थैंक्स टू फेसबुक बिकॉज एक कॉमन फ्रेंड थे एंड शी वी आई रोट टू हर एंड आई थिंक शी रोट टू मी, ऐसा कुछ हुआ था। एंड वी स्टार्ट टॉकिंग ऑन द फोन, एंड जब हमने फ़ोन पे बात करना शुरू किया तो फिर हमको पता चला यू नो दे वर कॉमन फ्रेंड्स एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड देन फिर फट से शादी हो गई। प्रपोज किसने किया, आपने उन्होंने? एक्चुअली मैंने किया। क्या? हाँ जी हाँ, मैंने किया। शी वॉज़ वेरी मच ऑब्वियसली इंटरेस्टेड। उनकी फैमिली दे वांटेड कि मेरी और उनकी शादी 3 महीने में ही हो जाए। जैसे ही हम मिले फिर हमारी 3-6 महीने में ही पक्की हो गई शादी। फटाफट शादी जी। चेक मन भी पट गया। जी। उस वक्त यू वर डूइंग कोई शो या नहीं? आई वॉज एंकरिंग लक्स परफेक्ट ब्राइड दैट टाइम। ओह, एक स्टार प्लस पे एक शो आता था लक्स परफेक्ट ब्राइड, तो मैंने उस शो पे लक्स परफेक्ट ब्राइड शो किया। उस वक्त वो शो के बाद मैं गया था उनसे मिलने। जब हम आगे बढ़ते हैं ना, स्टार बनते हैं, आज आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे कि अरे आई हैव सीन योर सक्सेस, आई हैव सीन। बहुत सारे लोग ना
उसके पीछे की मेहनत नहीं जानते। जो स्टोरी अभी आपने बताई वो लैक ऑफ मनी, इकोनॉमिकल कंडीशन। क्योंकि जब मैं एक प्रोड्यूसर का इंटरव्यू कर रहा था, इसे एक्टर की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है, बिकॉज द मोमेंट ही स्टार्ट वर्किंग ही कीप वर्किंग, बट द मोमेंट उसके पास काम नहीं होता है तो काम नहीं होता है, कीप स्ट्रगलिंग टू गेट अ वर्क, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट जब आप आज यहाँ पर इस मुकाम पर हो तो आप पीछे मुड़ के जब देखते हो तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसा चीज़ जो आपको हिला देता है अंदर से कि काश वो चीज़ नहीं हुई होती लाइफ में तो आज मैं ज़्यादा बेटर होता। नहीं, आई थिंक जो भी हुआ, आई थिंक अच्छा ही हुआ, बिकॉज जो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, क्योंकि देव ऑल टॉट मी, इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। एंड अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो गलती मेरे से फिर ना हो, और कुछ जो अच्छा किया वो और अच्छा करूँ, 10x करूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको, सी दिस इज़ लाइफ, यू विल गो लाइक दिस, राइट? एंड आप जितने अच्छे रहोगे ना, उतने अच्छे लोग आपको मिलेंगे एंड दिल बी हैप्पी फॉर यू। आज 18 साल के बाद मुझे राजन सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। मैं प्रे करता हूँ कि आप सबको, दूसरे एक्टर्स को, अपने फेवरेट प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका एक हफ्ते में मिल जाए, एक साल के बाद मिल जाए। मुझे 18 साल के बाद मिला। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई जस्ट फील दिस दैट एटलीस्ट आई गॉट इट, थैंक गॉड आई गॉट इट। माई मदर यूज टू ऑलवेज से दैट डोंट वरी, you will get good work, don't worry, so तू चिंता मत कर, like that। एंड मैं हमेशा, मुझे यही लगता है कि एक एक्टर जब स्ट्रगल करता है तो पूरा परिवार जो है उसके साथ स्ट्रगल करता है। एंड एक जब मेरे पेरेंट्स ना, जब मॉम एंड डैड 2-3 बार ICU में गए गुजर जाने से पहले, तो वो जब भी जाते थे ना ICU में, तो आई शुड टेल देम कि मुझे कॉल आ गया है ऑडिशन का, मैंने एक ऑडिशन करके आया, जस्ट टू मेक देम फील बेटर, कि वो जल्दी से ठीक होकर घर आ जाए। सो ये मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट बहुत कुछ चलता है पूरी फैमिली में, कि सब स्ट्रेस होते हैं जब काम नहीं होता है, एंड दे आर वरीड ऑल्सो बिकॉज दे लव उनको ऑब्वियसली दे वांट कि मेरे बेटे का अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, कि आप एज एन एक्टर तो आप काम करते ही हो, लेकिन पूरा परिवार जो है वो भी आपके साथ स्ट्रगल कर रहा है। सो अभी अगर टचवुड आई एम वर्किंग ऑन दिस शो, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट मेरी बेटी के स्कूल में उसके फ्रेंड्स आके रेहा को बोल रहे हैं कि आपके पापा का शो देखा, योर दैट इज़ डूइंग दिस शो, सो रेहा केम एंड टोल्ड मी दिस। सो दिस इज़ दिस ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू मी दैट चलो माई डॉटर लाइक it's because my daughter obviously knows that I'm an actor and all of that, but जब आप एक अच्छा शो करते हो ना तो फ़र्क पता चलता है, पूरे परिवार को पता चलता है। You can dodge this question what I'm about to ask, आप चाहो तो इसे काल के आगे बढ़ सकते हो, पर मैं पर्सनली चाहूँगा आप इस पर कुछ तो कहें जो, जैसे आपने कहा कि लाइफ का हर पहलू आपको कुछ ना कुछ सिखा कर गया है, बहुत ज़्यादा जब भी आपका नाम आता है ना, तो आपका वो रिश्ता जो एंगेजमेंट वो टूट गया शिल्पा शिंदे के बाद, वो आ ही जाता है, वो आता ही है और लोग डिस्कस करते हैं, उससे आपने क्या सीखा? मैं मैं 9 साल था बॉम्बे में इंडस्ट्री में, एंड आई हैड नॉट डेटेड एनीबडी, एंड शिल्पा के साथ आई थिंक आई डेटेड हर फॉर 6 मंथ्स। हमने शो डेफिनेटली किया 1-1.5 साल 2 साल, हाँ 1.5 साल हमने शो किया, लेकिन जब उन्होंने वो शो छोड़ा दैट्स व्हेन आई स्टार्ट डेटिंग हर। सो वो 6 महीने का फेज़ था जब हमने एक दूसरे को डेट किया, एंड फिर हमने फिर रोका हुआ, और फिर वी कॉल्ड ऑफ द वेडिंग। मतलब जैसा वो इंटरव्यूज़ में कह रही हैं कि शी कॉल्ड ऑफ द वेडिंग, बिल्कुल सही है, शी डिसाइडेड कि विल पार्ट वेज। तो मैं खाली यही सोचता हूँ कि जब 9 साल आई वॉज नॉट डेटिंग एनीबडी, तो ये फेज़ जो 6 महीने का आया, ये क्यों आया? हो सकता था कि मेरी शादी टीना से हो जाती, ये फेज़ ही नहीं आता 6 मंथ्स का, क्योंकि 1.5 साल जो मैंने और शिल्पा ने काम किया शो पर मायका, बहुत अच्छा वर्क, शो वॉज हिट, या एंड द थिंग इज़ कि शिल्पा इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, वी गॉट लॉन्ग वेरी वेल, एंड आई हैव ऑलवेज सेड दिस दैट शी इज़ अ वेरी वेरी अमेजिंग पर्सन, एंड कुछ जगहों पे लोग उन्हें मिसअंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन मतलब आज तक, मतलब 15 साल हो गए हैं हम लोग एक दूसरे से अभी तक मिले नहीं हैं, एंड ऑब्वियसली शी इज़ वेरी हैप्पी इन हर लाइफ, आई एम हैप्पी इन माई लाइफ, लेकिन आज तक अगर
किसी ने भी, जैसे कभी भी इंटरव्यूज़ में आता है, मीडिया में कभी भी आता है, तो अगर कोई एक्टर हो या कोई कॉमन फ्रेंड हो जो आके मुझसे अगर शिल्पा के बारे में बात करता, तो मैंने कभी भी, जैसे ही अगर वो आएंगे मुझसे बात करने में, आई स्टॉप देम राइट देयर। मैंने कभी भी वो इनकरेज नहीं किया, बिकॉज आई डोंट वांट टू मैं उनके बारे में कुछ ख़राब नहीं सुनना चाहता किसी से भी, एंड आई डोंट वांट कि कोई मुझे हमारा वी वर नॉट मेंट टू बी टुगेदर, एंड जो हुआ, जो डिसीजन हुआ उन्होंने लिया, बिल्कुल सही लिया। वो अपनी लाइफ में खुश है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। आई थिंक शी वॉज वेरी वाइज एंड शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट दैट शी टुक द राइट कॉल एट द राइट टाइम। एंड आई विल जस्ट से कि समवेयर डाउन द लाइन आई जस्ट नो दिस कि जैसे कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो जो 6 महीने का जो फेज़ था, या कितने भी महीने, शायद जो 6 महीने से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे, आई थिंक it has been a very big learning experience for me in my life. हाँ, कुछ ना कुछ तो सीखा ही था। Definitely. And let me tell you this, being a journalist, it was my job to ask, but बहुत respectfully और gracefully आपने जवाब दिया। Thank you. Without disrespecting her. Thank you. And I really appreciate this. Thank you. क्योंकि हाल ही में मैंने शिल्पा का भी इंटरव्यू किया था और मैंने बात की थी, and she was very cool with me. लेकिन जाने के पहले लोगों ने मुझे डरा दिया, तो देख भाई संभाल के पूछना, ये पूछना, वो ऐसे जवाब देती है। मैंने भाई आप जैसा जवाब सवाल दोगे वैसे ही जवाब आएगा। दिस वाज मज़ा आया, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट दिस। लास्ट में बस ये पूछना चाहूँगा कि उस इंसिडेंस के कितने दिन बाद यू मेट योर वाइफ, और जब आप आए, क्या होता है ना, एक बार जब चोट आ जाती है तो हम थोड़ा फूक फूक करके, ओह या, बिकॉज आई थिंक वो उसी टाइम ही हुआ, वो रोका उस टाइम टूटा, एंड उसके बाद फिर मुझे पता ही नहीं था कि मैं किससे बात करूं, क्या करूं, मुझे किसी से बात ही नहीं करना था। एंड आई जस्ट रिमेंबर दिस दैट ऑब्वियसली बिकॉज आप 9 साल किसी से डेट नहीं कर रहे। मैं स्कूल कॉलेज में आई वाज सीइंग समबडी, एंड that relationship was for 5 years, so that was a good 5-year relationship in school, and the reason why I couldn't get married to her is because she wanted to get married to me at the age of 21 22, and मेरे parents and everybody, and I wanted to be an actor, तो मुझे I couldn't get married at 21 22, तो उस वजह से वो relationship workout नहीं हो पाई। तो फिर मैं 9 साल I didn't see anybody। तो आप सोच सकते हैं कि आप जब इतना टाइम आप किसी, एंड आई वाज डूइंग 2 डेली सोप्स एट वन टाइम, घर की लक्ष्मी, बेटियां, मायका, आई वाज सो engrossed in वर्किंग डे एंड नाइट। सो जब यू थिंक कि ना, कि आप ये सोचते हो ना कि आप जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा वो फिर 100% आप शादी करने ही वाले हो, इट्स लाइक दैट। सो जब वो नहीं हुई, एंड जब रोका टूटा, एंड उसके बाद फिर जब टीना से मेरी मुलाकात हुई फेसबुक पे, एंड हमने एक दूसरे से बात की, एंड जब मैंने उनसे बात करना शुरू किया, आज भी उनका जो मोबाइल नंबर है मेरे फ़ोन पे, वो उनके नाम से नहीं है, उनके एंजल है, बिकॉज टीना का जो नंबर है वो सेव्ड एंजल है, एंजल के नाम से सेव किया हुआ है, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव शी इज़ एन एंजल, शी इज़ गॉड सेंट, बिकॉज all the things I wanted, like, or I can't say wanted, but I would say that she's the best person I could ever think of in my life, and she is just like, जैसे she's really really wonderful। तो जब मैं उनसे फ़ोन पे भी बात कर रहा था, एंड आई वाज लाइक कि यार ये हो ही नहीं सकता है, मतलब आई एम जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, ये आई थिंक इट्स अ फेक कॉल, ये मुझे कोई बुद्धू बना रहा है फ़ोन पे, एंड वो पूना में थी। तो आई टोल्ड हर कि मैं अभी लक्स परफेक्ट ब्राइड मेरा 3 महीने का शूट है करजत में, ये जैसे ही ख़त्म होगा मैं आई कम एंड मीट यू इन पूना। तो फिर मैं पूना गया शो के बाद, ख़त्म होने के बाद, एंड फ़ोन पे बात हो रही थी हमारी, तब उनके मम्मी पापा से मिला, एंड उनके पेरेंट्स मिले, और उन्होंने मुझे कहा कि हम चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स से बात करो, एंड आप लोग 3 महीने में शादी कर लीजिए। तो फिर वी गॉट मैरिड March 28, 2010, तो हमारी शादी भी हो गई फटाफट फिर, एंड 2 साल में फिर रेहा had come। That angel brought another angel Yeah, into your life। yeah, totally। एक फादर हो, कैसे फादर बनना चाहोगे? प्रोटेक्टिव या ओपन, कि जाओ रेहा, एक्सप्लोर करो, लेट योर हार्ट ब्रोकन अप,
collect the pieces and move ahead. एब्सोल्युटली टीना कहती है ना कि आई हैव 2 किड्स इन द हाउस, तो मैं तो पूरा उसका सिबलिंग हूँ मैं, रेहा का। एंड पूरा मतलब आई थिंक रेहा कम हल्ला करती है घर पे, हल्ला मैं ज़्यादा करता हूँ। मस्ती करो, इन्जॉय करो, धमाल करो, यू नो। वो तो टीना ने हमको थोड़ा सा कंट्रोल में रखा हुआ है, नहीं तो आई तो वांट कि अब आप सोच सकते हैं ना कि मैं तो चाहूँगा कि 10-11 बच्चे हों घर में, लेकिन डोंट अगर मैं बहुत आई जस्ट फील दिस अभी तो चलो, आई डोंट वांट टू से मच, बट लाइक शी इज़ लाइक शी इज़ द ओनली चाइल्ड, सो शी गेट्स ऑल द लव एंड लाइक अगर उसको नहीं भी, आई विल टेल चलो यार बैडमिंटन खेलते हैं, लेट्स गो एंड डू साइकिलिंग टुगेदर, लेट्स स्विम, या आई गॉड विलिंग हाँ। एक और बात बताऊंगा आपको मैं, रेहा डजंट वांट अ यंगर ब्रदर और अ सिस्टर, शी वांट्स अ एल्डर ब्रदर और एल्डर सिस्टर। तो ये अब यही तो चक्कर है। someone who can guide her, protect her, ऐसा कुछ शायद। वही चक्कर है। Lastly, what I really want to ask you, ये शायद पीटा सवाल होगा, आपके इंस्टा पे मैंने देखा बहुत लोगों ने पूछा है आपसे, शादी के प्रपोजल तो है ही है, which आपकी वाइफ को देखने की जरूरत है मुझे लग रहा है। And secondly, what makes you be so positive? क्योंकि जो फेज आपने देखा है, we just काम नहीं था, and you lost your father, then you lost your mother, and you have a daughter as well, and that phase, still you are so positive, energetic. और मैंने आपको पार्टीज, फिल्म्स, शोज में देखा है, जब आप एंटर करते हो तो आपके चेहरे को वो शाइन रहता है। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास काम नहीं होता है तो वो चेहरे पे दिखता है, बट आपका नहीं दिखा। From where you get this positivity? See, you have to be strong. You have to be strong, and ये इस इंडस्ट्री के लिए तो डेफिनेटली, पूरी दूसरी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, MBA किया है उन्होंने, और 6 महीने बाद उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। आई एम जस्ट सेइंग, मतलब आपको लाइफ में आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। हमारी इंडस्ट्री में और ज़्यादा, क्योंकि आप अगर शो कर रहे हैं तो आपका आपको 1000 लोग, लाखों लोग प्यार कर रहे हैं, और जब आपका शो नहीं चल रहा है तो फिर आपका फ़ोन भी कोई नहीं उठा रहा है फॉर एग्जांपल, या फिर कुछ लोग आपको प्यार कर रहे हैं। और सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट मेंटली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। सेकेंड थिंग इज़ कि मुझे क्या, मैं क्यों इस शहर में रह रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा पर्पस क्या है। आई वॉन्ट टू फेस द कैमरा एवरी डे एंड एंटरटेन दी ऑडियंस। मेरा कनेक्शन ऑडियंस के साथ है, मेरे फैंस के साथ है। ज़रिया क्या है, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, किन किन लोगों के साथ मैं काम कर सकता हूँ। अब मेरी मोस्ट फेवरेट कौन है? ओके, राजन सर इज़ माई मोस्ट फेवरेट। मुझे उनसे जब अपॉर्चुनिटी अगर मुझे मिल रही है, सो आई हैव टू लाइक I want to work with the best of the best people so that I can reach a larger audience and I can entertain the larger audience. The way DKP, the way Rajan sir is going to present a character, nobody else can create that world. तो अगर वो आपको अपने वर्ल्ड का पार्ट बना रहे हैं तो you are it's a blessing, and वो मौका आप अपना बेस्ट दो ताकि आप you don't let him down and you entertain the audience. जो मेन मुद्दा है, कि जो मेरा मेन पर्पस है कि I want to face the camera every day. Thank you so much. I loved it, and I would say I'm really grateful to you that you took me back on a roller coaster emotional ride, because talking about everything, my mom, dad, I would say Shilpa, I would say my family, my wife, my daughter, everybody. So my career graph and certain incidents of my life which I think I have never shared with anybody. I think the toy story ho ya phir the ICU story about my parents, I think it just happened that I told you about it. So, and of course, like I said that all the aspiring actors out there, keep working hard and just be good. जब काम मिलता है तो just focus on your work only, because there are a lot of distractions. मतलब आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए 100 चीज़ें होंगी, आप उन सब चीज़ों में मत जाओ, जस्ट काम करो, यू विल गेट अ गोल्डन डोर ओपन। या हाय, मैं हूँ रोमित राज और आप लोग देख रहे हैं TeleChakkar.com।